जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फनी वोकैब गुरु में। हम हाजिर हैं इंडिया जीके के एक और टॉपिक जो कि है हमारा भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल पार्ट 2 के साथ, जो कि आपकी आगामी परीक्षा हो जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीटेट, डीआरडीओ, एसआई, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस जैसी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल पार्ट 2। पहला हमारा कनेरी की गुफा। क्या है? कनेरी की गुफा। तो कनेरी की गुफा कहाँ पर है? तो कनेरी की गुफा बोरीवली मुंबई में है। कहाँ है? बोरीवली मुंबई में कनेरी की गुफा है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो बौद्ध द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट है एलिफेंटा की गुफा। तो एलिफेंटा की गुफा कहाँ पर है? मुंबई में। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो राष्ट्रकूटों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और इसी के बाद बारे में हमें एक विशेष बात ध्यान में रखनी है कि एलिफेंटा की गुफा है, तो जो ये एलिफेंटा की गुफा है विश्व विरासत सूची में शामिल है। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं। क्या है? अजंता की गुफाएं। और ये कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? गुप्त शासकों द्वारा। तो अजंता अजंता की गुफा का निर्माण करता पूछे तो गुप्त शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और ये कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और एलोरा की गुफा है ना, वो भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ है? एलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो उसका निर्माण बौद्ध द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? बौद्ध द्वारा। तो अजंता और एलोरा की गुफा दोनों कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और अजंता की गुफा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? गुप्त शासकों के। और एलोरा की गुफा का निर्माण पूछे तो बुद्ध द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। जो ये अजंता की गुफा है इसका चित्र हमारे 20 रुपए के नोट के ऊपर भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा दार का किला। दार का किला कहाँ पर है? दार का किला दार मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? दार मध्य प्रदेश में। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका निर्माण मोहम्मद तुगलक द्वारा करवाया गया। तो दार का किला पूछे तो मध्य प्रदेश, और इसका निर्माण करता पूछे तो मोहम्मद तुगलक द्वारा। नेक्स्ट है गोलकुंडा का किला। क्या है? गोलकुंडा का किला कहाँ पर है? हैदराबाद तेलंगाना। कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना। और इसका निर्माण करता कौन है? कुतुब शाही। तो गोलकुंडा का किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कुतुब शाही द्वारा। नेक्स्ट हमारा कोचिन का किला। क्या है? कोचिन का किला। ये कोचिन का किला कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? पुर्तगालियों द्वारा। तो कोचिन का किला पूछे तो कहाँ पर है? केरल। और निर्माण करता पुर्तगालियों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और ये कोचीन है ना, ये केरल का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। क्या है? दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। नेक्स्ट हमारा रानी की बाड़ी। क्या है? रानी की बाड़ी कहाँ पर है? ये बूंदी, जो कि राजस्थान में है। कहाँ पर है? बूंदी राजस्थान में। और इसका निर्माण करता कौन है? तो इसके निर्माण करता रानी नाथुवती है। कौन है? नाथुवती इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो रानी की बावड़ी पूछे तो कहाँ है? बूंदी राजस्थान में। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो रानी नाथुवती द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट हमारा जूनागढ़ का किला। क्या है? जूनागढ़ का किला। और ये कहाँ पर है? बीकानेर राजस्थान। कहाँ पर है? बीकानेर राजस्थान। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका निर्माण राजा राय सिंह द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? राय सिंह द्वारा। सॉरी, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो रहा है, तो आप इसको ध्यान रख लेना। राजा राय सिंह द्वारा जूनागढ़ के किला का निर्माण करवाया गया। और कहाँ पर है? बीकानेर राजस्थान में। नेक्स्ट हमारा जंतर मंतर। क्या है? जंतर मंतर। तो ये जंतर मंतर कहाँ है? जयपुर में। और निर्माण करता कौन है इसके? सवाई जय सिंह। कौन है? सवाई जय सिंह द्वारा जयपुर के जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया। और इसके अलावा जयपुर के अलावा दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी में भी जंतर मंतर है। क्या है? दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी में भी जंतर मंतर है। अब आप सोचते हो कि जंतर मंतर क्या है? ये जंतर मंतर एक वेधशाला थी। क्या है? वेधशाला, जो जयपुर में इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। और इसके अलावा ये दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी में भी जंतर मंतर है।
नेक्स्ट है हवा महल। क्या है? हवा महल। ये हवा महल आप सभी को पता होगा कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में। कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राजा प्रताप सिंह। किसके द्वारा? राजा प्रताप सिंह। हवा महल पूछे तो कहाँ पर? जयपुर में। और इसका निर्माण करता कौन? राजा प्रताप सिंह। नेक्स्ट है डच महल। क्या है? डच महल। और डच महल कहाँ पर है? केरल, कोच्चि में। कहाँ पर है? केरल में। और इसका निर्माण करता कौन है? पुर्तगालियों। पुर्तगालियों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। डच महल और कोचिन का किला, दोनों का निर्माण किसने करवाया? पुर्तगालियों ने इस दोनों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट हमारा बीवी का मकबरा। क्या है? बीवी का मकबरा। बीवी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद। कहाँ पर है? औरंगाबाद। और इसके निर्माण करता कौन थे? औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब। तो बीवी का मकबरा पूछे तो कहाँ? औरंगाबाद। और इसके निर्माण करता औरंगजेब। नेक्स्ट हमारा विवेकानंद मेमोरियल। क्या है? विवेकानंद मेमोरियल। विवेकानंद मेमोरियल कहाँ पर है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। कहाँ पर है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। और इसके निर्माण करता कौन है? विवेकानंद रोक। कौन है? विवेकानंद रोक। विवेकानंद मेमोरियल पूछे तो कहाँ पर है? ये हमारा है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। कहाँ पर है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु पर हमारा ये विवेकानंद मेमोरियल है। और इसके निर्माण करता कौन है? विवेकानंद रोक। कौन है? विवेकानंद रोक। इसके बारे में बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद जब तैरकर इस विशाल शिला पर पहुंचे तो इस पर उन्होंने साधना की और इसके बाद उन्हें जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन हुआ। क्या हुआ? जीवन के लक्ष्य प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन हुआ जब यहाँ पर बैठकर इन्होंने साधना की। नेक्स्ट हमारा विलियम फोर्ट। क्या है? विलियम फोर्ट। और ये कहाँ पर है? कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। और इसका निर्माण किसने करवाया? लॉर्ड क्लाइव ने। किसने करवाया? लॉर्ड क्लाइव ने। तो विलियम फोर्ट पूछे तो कहाँ पर है? कोलकाता में। और इसका निर्माण करता कौन है? लॉर्ड क्लाइव। और ये जो विलियम फोर्ट है ये एक महलनुमा भवन है। क्या है? महलनुमा भवन है जो कि ब्रिटिश सरकार का एक अवशेष है जो हमें बताता है कि तब उस समय में यहाँ कितनी सर्वोच्च सैनिक शक्ति थी। और इसी के साथ वर्तमान में अब जो वर्तमान में विलियम फोर्ट है जो भारतीय सेना पूर्वी कमान का मुख्यालय है। क्या है? पूर्वी कमान का मुख्यालय है। तो ये भी ध्यान रखेंगे हम। तो विलियम फोर्ट कहाँ पर है? कोलकाता में। और इसके निर्माण करता कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट हमारा शांति निकेतन। क्या है? शांति निकेतन। और ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और इसके निर्माण करता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो हमारा क्या रहेगा आंसर? रविंद्रनाथ टैगोर। एक इस पर विशेष ध्यान रखना और इसे याद करना। कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रविंद्रनाथ टैगोर में। और ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट हमारा साबरमती आश्रम। क्या है? साबरमती आश्रम। ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में। कहाँ पर है? अहमदाबाद में। और इसका निर्माण किसने करवाया? सभी को लगभग पता ही होगा कि इसका निर्माण महात्मा गांधी ने करवाया। तो साबरमती आश्रम कहाँ पर है? अहमदाबाद। और इसके निर्माण किसने करवाया? महात्मा गांधी। प्रारंभ में जो ये साबरमती आश्रम है ये कोचरन में 1915 में बनाया गया था। 1915 में कोचरन में था, लेकिन 1917 में बाद में यह साबरमती नदी के किनारे आ गया। तो साबरमती नदी के किनारे कब आया है? 1917 में। तो यह चीज़ हमें ध्यान रखनी है, विशेष बात है इसकी। तो साबरमती आश्रम पूछे तो कहाँ पर है? अहमदाबाद में। प्रिंस ऑफ वेल्स। क्या है? प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। और इसका निर्माण किसने करवाया? जॉर्ज पंचम ने। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ पर है? मुंबई में। और इसका निर्माण किसने करवाया? जॉर्ज पंचम ने। और इसे वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में पूछे तो प्रिंस ऑफ वेल्स को किस नाम से जाना जाता है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय के नाम से इसे जाना जाता है। और कहा जाता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रिंस ऑफ वेल्स का प्रयोग बाल कल्याण एवं मिलिट्री अस्पताल के रूप में किया गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया। क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर है? मुंबई में। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जॉर्ज विठल क्लार्क के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज विठल क्लार्क के द्वारा इसका निर्माण
करवाया गया। और इसका गेटवे ऑफ इंडिया बनाने का उद्देश्य क्या था कि जब जॉर्ज पंचम और मैरी क्वीन भारत की यात्रा पर आए थे तो उस यात्रा को स्वीकार करने के लिए इस गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जॉर्ज विठल क्लार्क के द्वारा। नेक्स्ट है इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ पर है? तो ये सभी आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया गेट नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और उसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के द्वारा करवाया गया था। तो इंडिया गेट का निर्माण किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इस इंडिया गेट के वास्तुकार थे वो कौन थे? एडविन लैंडसियर ल्यूटन्स। कौन थे? एडविन लैंडसियर ल्यूटन्स के वास्तुकार थे। और ये कब तैयार होता है? 1931 में। और इसमें बताया जाता है कि इंडिया गेट में जो प्रथम विश्व युद्ध और तीसरा अंग्ल अफगान युद्ध हुआ था तो उसमें 90,000 सैनिक जो शहीद हुए थे तो उनके नाम अंकित है वहाँ पर। और इसके बीचों बीच जो 1971 में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था उसमें जो सैनिक हमारे शहीद हुए थे उनके लिए इस पर अमर ज्योति जलाई जाती है इसके नीचे। और जो यह है इसके नीचे एक काले संगमरमर की प्रतिमा भी है जिसके आगे जो अमर ज्योति दिन रात जलती रहती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन। क्या है? राष्ट्रपति भवन। ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो इसका निर्माण भी ब्रिटिश सरकार द्वारा करवाया गया था। तो राष्ट्रपति भवन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और जो वर्तमान में राष्ट्रपति है वो इसके अतिथि भवन में रहते हैं। तो राष्ट्रपति भवन की अतिथि भवन में रहते हैं जिससे पहले वायसराय हाउस भी कहा जाता था। वायसराय हाउस भी कहा जाता था। और जहाँ पर वायसराय रहते थे वहाँ पर अब राष्ट्रपति नहीं रहते, वो अतिथि भवन में रहते हैं। नेक्स्ट है चार मीनार। क्या है? चार मीनार। चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। और उसका निर्माण किसने करवाया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। तो इसका निर्माण किसने करवाया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को। ऐसी और ही वीडियो लगातार आपके सामने आती रहेगी तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।